हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और ज़बरदस्त वीडियो में। रीजनिंग 2026 की ये क्लास रहने वाली है। बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी करें विद्यार्थियों तो काफ़ी कम समय बचा है, आपके पास 48 घंटे से भी कम समय बचा है बीएसटीसी एग्जाम को लेकर। तो आप सभी विद्यार्थी तैयार रहना, इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। आपको टोटल 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ, जिसमें से आपको विद्यार्थियों 45 प्रश्न जो है हूबहू छपेंगे आपके 20 मई वाले पेपर के अंदर। तो क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण रहने वाली है। क्लास विद्यार्थियों पूरी जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लास को जरा भी स्किप मत करना। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ पूरे रीजनिंग के सभी टॉपिक के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो क्लास को पूरा जरूर देख लेना। इसी बीच आपका पहला प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, फिर इसका आंसर देना है। प्रश्न है आपका जैसे कि MPS अनुपात NOT दे रखा है, इसी प्रकार आपका यहाँ पे LOR अनुपात क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसका यहाँ पे LOR अनुपात क्या होगा। तो इसमें आपको विद्यार्थियों इसमें पता लगाना है कि आपको जैसे कि इसका और इसका किस तरह से संबंध इन्होंने निकाला है, फिर आप इसी के आधार पे इसका जो संबंध है यहाँ पे आप निकाल पाओगे। तो आपको यहाँ पे एक दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, देखो यहाँ पे जैसे M और N का संबंध क्या है। जैसे कि M के बाद N आ रहा है, आप सभी को पता है, जैसे कि अपन ABCD बोलते हैं ना, तो A के बाद क्या आता है, B आता है, और B के बाद क्या आता है, C आता है। इसी तरह से यहाँ पे विद्यार्थियों क्या है, आपके जैसे ABCD का जो अल्फ़ाबेट चलते हैं A से Z तक, है ना, तो वहाँ पे जैसे M के बाद क्या आता है, N आता है ना। तो इसी तरह आपका जैसे L है, L के बाद क्या आएगा विद्यार्थियों, L के बाद आपका आएगा M आएगा, ठीक है। इसी तरह आपका जो P है, P को यहाँ पे P के बाद O तो आता नहीं है ना, तो आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, P में जैसे P है आपका, जैसे दो संख्या दे रखी है, दो में से आपका एक माइनस करना है। उसी तरह से आपका यहाँ पे P में से अगर आपका P में से एक माइनस करेंगे अपन, जैसे कि P से पहले क्या आता है, तो P से पहले आपका क्या आता है विद्यार्थियों, P से पहले आपका O आता है ना। तो यहाँ पे इन्होंने O दे रखा है। इसी तरह आपका जैसे यहाँ पे बीच में O दे रखा है, तो O से पहले क्या आता है, O से पहले विद्यार्थियों आपका N आता है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, N लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह आपका जैसे S के बाद क्या आता है, तो T आता है। इसी तरह R के बाद क्या आता है, R के बाद S आता है। अब बताओ यहाँ पे ऑप्शन में MNS कहाँ दे रखा है विद्यार्थियों, MNS, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका क्या है, MNS दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है विद्यार्थियों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह आपका MNS आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। समझ गए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो घबराना नहीं है, बहुत शानदार तरीके से दिमाग को शांत रख के आपको प्रश्न सोल्व करने हैं। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। देखो आपके सामने प्रश्न नंबर 2 पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। जैसे कि प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ए बी की बहन है। क्या है यहाँ पे, ए जो है बी की बहन है और बी जो है आपकी सी की पुत्री है। इसी तरह आपका ई जो है डी का पिता है, और इसी क्रम में आपका जो डी है वो ए का भाई है, और ई का सी से क्या संबंध है। बेहतरीन सवाल है ये, आपके संबंध वाले प्रश्न हैं आप सभी के बीच में। तो यहाँ पे आपका संबंध क्या होगा, चाचा, भाई, पति और भतीजी। देखो इसमें एक प्रैक्टिकली सवाल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम आप सभी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उस डायग्राम को आप समझ लेना, अच्छे से आपको पता लग जाएगा इस डायग्राम में क्या है। इस डायग्राम में आपके सामने जैसे कि इन्होंने बताया है, जैसे कि यहाँ पे अच्छे से इस डायग्राम को आप समझेंगे तो आपके सामने जैसे इन्होंने बोला प्रश्न में क्या है कि जैसे ई है और सी का जो यहाँ पे संबंध क्या है, तो वो इन्होंने बताया क्या संबंध हो जाएगा, पति है। ई यानी कि ई सी का क्या है विद्यार्थियों, पति हो जाएगा। इस डायग्राम को आप यहाँ पे अच्छे से बनाएं और फिर आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में तीसरा पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है जैसे घूर्णन अनुपात परिक्रमा क्या है, जैसे कि घूर्णन अनुपात परिक्रमा यानी घूर्णन और परिक्रमा एक दूसरे के क्या है, समानार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से वाला एक समूह है जो कि एक दूसरे का समानार्थी होगा। तो उसी प्रकार घर्षण और प्रतिरोध जो है आपका यहाँ पे विद्यार्थियों, जैसे ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 1 जो है घर्षण और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या है दोस्तों, ये भी एक क्या है, समानार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका विद्यार्थियों इस प्रश्न का फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब क्रम नंबर आपके प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न 4 पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे स्टेथोस्कोप यंत्र अनुपात चिकित्सक दे रखा है ना। तो यहाँ पे इसका संबंध क्या कह रहा है, जिस प्रकार जो चिकित्सक हैं वो स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग करता है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे इसके अनुपात में ए बी सी और डी में से क्या वाला आपका समूह आ जाएगा, बताओ। उसी प्रकार आपका जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। उसी प्रकार जैसे लोहार जो है आपका हथौड़े का प्रयोग करता है ना, तो यहाँ पे हथौड़ा क्या है आपका, स्टेथोस्कोप जैसे हथौड़ा है ना, चिकित्सक मतलब लोहार, यानी कि हथौड़ा का लोहार जो है आपका हथौड़े
का प्रयोग करता है, उसी प्रकार स्टेथोस्कोप का प्रयोग कौन करता है? चिकित्सक करता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट करना है दोस्तों। ये रीजनिंग के कोई है, बहुत ही ईजी सवाल होते हैं। आप यहाँ पे बिना समझे सोचे समझे यहाँ पे प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है, अच्छे से राइट आंसर करना है। प्रश्न नंबर 5 है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या कहती है कि वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, उसका दिव्या से क्या संबंध होगा? बेहतरीन सवाल आप सभी के बीच में पूछा गया है कि जैसे कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दिव्या कहती है कि वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, उसका दिव्या से क्या संबंध होगा? यानी कि दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने बता देता हूँ। ऑप्शन क्या है? भाई, कजिन, आंटी या फिर बहन। यहाँ पे बताया गया जैसे ग्रैंडफादर का एकमात्र पुत्र जो है, इसने बताया कि वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, यानी कि ग्रैंडफादर का पुत्र आपका एकमात्र क्या हो गया? वो आपका इसका दिव्या का पिता हो गया, है ना। और दिव्या का उस लड़की से क्या संबंध हो गया? तो वो दिव्या की एक बहन हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पे विद्यार्थियों राइट वाला आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है और सवाल को स्किप मत करना। अगला प्रश्न आपसे 6 पूछा गया है, जैसे शिक्षक अनुपात शिक्षक वर्ग है, उसी प्रकार यहाँ पे जैसे इनका जो संबंध है वैसे का वैसा A, B, C और D में से कौन सा समूह जो है इनके बराबर या फिर इनके जैसा होगा? बताइए। बेहतरीन सवाल है। जिस प्रकार यहाँ पे सवाल बताया गया है कि जैसे शिक्षक जो हैं एक वचन है, शिक्षक क्या है आपका? एक वचन है, और आपका शिक्षक वर्ग जो है वो क्या है आपका? बहुवचन का सूचक है। उसी प्रकार जो विद्यार्थियों शिला जो है, शिला जो कि आपका एक वचन है, और बहुत सारी शिलाएं जो कि आपकी क्या है? बहुवचन का सूचक यहाँ पे है, प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर विद्यार्थियों हो जाएगा। इसी क्रम में आपका प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, सवाल को ध्यान से पढ़ें। सवाल क्या है? सवाल को विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ें। यदि विशिष्ट कूट में जैसे EST को आपका FAST लिखा जाता है, तो यहाँ पे BAT को CAT लिखा जाता है। उसी कूट में आपका यहाँ पे RAT को किस प्रकार लिखा जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है और प्यारा सवाल है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस तरह के सवाल को यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, उस लॉजिक को आपको पता लगाना। अगर लॉजिक पता लग जाए तो आप यहाँ पे आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे EAST में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे जैसे कि AST और AST तो ये कॉमन है। इसी तरह आपका यहाँ पे BAT में जैसे AT और इसमें AT, इसमें ये कॉमन है। यहाँ पे सेंस क्या हो रहा है? ई सेंस हो रहा है, उसमें ई से एफ बना है, यानी कि ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। उसी तरह आपका बी के बाद क्या आता है? सी आता है। तो यहाँ पे जैसे RAT में अब AT जो है वो कॉमन रहेगा, और आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद जो आएगा एस आता है दोस्तों, आर के बाद एस आता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो AT है वो तो आपका कॉमन रहने वाला है, तो SAT जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन में आपका SAT जो दे रखा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 जो है आपसे पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल क्या है? जैसे इतिहासकार अनुपात इतिहास, यानी कि सवाल क्या कहना चाह रहा है वो समझो। जिस प्रकार इतिहासकार जो है इतिहास का विशेषज्ञ होता है, उसी प्रकार आपको यहाँ पे बताना है कि जैसे A, B और C, D में से कौन सा एक समूह है जिसमें 2 युग्मक दे रखे हैं, यहाँ ये है ना, तो ये इसके जैसा संबंध रखते हैं या इसके जैसे होंगे? बताओ। तो यहाँ पे इतिहासकार जो है इतिहास का विशेषज्ञ होता है, उसी प्रकार आपका यहाँ पे पूछा गया। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, जिसमें आपका पुरातत्ववेत्ता जो कि पुरातत्व का विशेषज्ञ होता है, यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों इसी का सेम अनुपात में आपको यहाँ पे कर देना है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपसे 9 पूछा जा रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है मोची अनुपात कपड़ा और इसी प्रकार बड़े अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन मार्क दे रखा है, आपको बताना है फर्नीचर होगा, मेज होगा, या लकड़ी होगा, या फिर नाखून होगा। बेहतरीन सवालों में से यह सवाल एक है। बताइए, जिस प्रकार मोची जो है चमड़े से संबंधित कार्य करता है, उसी प्रकार जो बढ़ई है, बढ़ई का मतलब वो लकड़ी का जो काम करता है उसको अपन बढ़ई कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे बढ़ई जो है लकड़ी से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पे राइट आंसर कर देना विद्यार्थियों। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपसे 10 पूछा जा रहा है दोस्तों। सवाल है जैसे कि औषधि अनुपात रोगी होगा, शिक्षा अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे आंसर खोजना है आपको। जैसे जिस प्रकार रोगी जो है, रोगी को औषधि दी जाती है, उसी प्रकार छात्र को, यानी कि जो छात्र होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। औषधि रोगी को दी जाती है, शिक्षा छात्रों को दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है विद्यार्थियों इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। अब क्रम नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका पूछा गया है जैसे कि EGJL अनुपात FH
के एम दे रखा है, उसी प्रकार आपका LNOS अनुपात क्वेश्चन मार्क है। बताइए यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है विद्यार्थियों, इसमें भी आपको किस तरह का लॉजिक लगा है वो आपको देखना है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे जैसे कि एक एक क्वेश्चन को अपन एक एक अल्फ़ाबेट को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे जैसे ई के बाद आपका क्या लगा दोस्तों, एफ लगा है, जी के बाद आपका एच लगा है ना, जे के बाद के लगा है, एल के बाद एम लगा है। ठीक है, इसी तरह अपन यहाँ पे इसका तो इसका जैसे निकल गया, उसी तरह एल के बाद अपना क्या लगेगा, यहाँ पे एल के बाद आपका एम लगेगा। ठीक है, एल के बाद एम लगेगा और एन के बाद क्या लगेगा आपका ओ लगेगा। ठीक है, और ओ के बाद क्या लगेगा, ओ के बाद आपका लगेगा आर। ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद एस के बाद क्या लगेगा, एस के बाद आपको बताना भाई, एस के बाद क्या लगेगा, टी लगेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका इन दोनों का जो यहाँ पे जैसे कि लॉजिक जो लगा है उसी का यूज़ करके अपन ने इसका आंसर निकाला है। यानी कि इसका आप क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका MORT, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है MORT, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 12 दे रखा है। प्रश्न 12 क्या है, जैसे कि मत्स्य पालन अनुपात पिसीकल्चर है, तो मधुमक्खी पालन अनुपात क्वेश्चन मार्क है। अब बताओ भाई यहाँ पे सवाल क्या पूछना चाह रहा है। सवाल पूछ रहा है कि जिस प्रकार मत्स्य पालन को अपन पिसीकल्चर कहते हैं, उसी प्रकार मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। यानी कि मधुमक्खी पालन को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, याद रख लेना। अगर साइंस पढ़ते हो तो एपीकल्चर कहते हैं इसको। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। अब सवाल आपसे अगला पूछा गया, जैसे कि सवाल है 13। सवाल क्या है, ताजमहल प्रेम से उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस प्रकार जो जलियांवाला बाग है। देखो ताजमहल एक प्रेम की निशानी है ना, तो उसी प्रकार आपका जलियांवाला बाग जो है वो आपका किसका प्रतीक है दोस्तों। यहाँ पे जलियांवाला बाग कांड में जैसे कि ये वहाँ पे करोड़ों लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी गई थी, है ना, तो ये आपके शहादत का प्रतीक है। यहाँ पे वहाँ पे लोगों का शहीद हुए लोग, इसलिए वो एक शहादत का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। देखो आज की इस क्लास में क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस क्लास में आपको टोटल 12 से 13 प्रश्न करवाए हैं। अगर आप इस क्लास को कम से कम 1000 बार व्यूज़ पहुँचा देते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर डेफिनेटली आपको 50 प्रश्न इस नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं और इस क्लास में कम से कम आप 1000 व्यूज़ अगर लेके जाते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।